उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन शनिवार को एक्शन मोड में नजर आए। शहर विधायक ताराचंद जैन ने स्मार्ट सिटी के कार्यों के तहत आयड़ नदी में हो रहे कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने आयड़ नदी में लंबे समय से हो रहे अवैध अतिक्रमण को लेकर नगर निगम और स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई। इस दौरान शहर विधायक ताराचंद जैन ने अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि आयड़ नदी के अंदर किसी भी सूरत में अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वह हमारा कोई रिश्तेदार ही क्यों ना हो। जिसके भी द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया है, सभी पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आयड़ नदी के कार्य को कुछ समय के लिए रोक दिया गया है। ये खुट्टी कोड़ी के काम के नहीं साले 25 साल हुए रो रहे 25 फीट। कौन है आप ही हो? वहाँ चढ़ के देखो 25 फीट आगे लाए नदी को। लेआउट करने के लिए 25 फीट नदी को छोटी की आपने। भाई नदी तो हमेशा बहाव में आएगी, उस वक्त बह जाएंगे लोग भाई। अरे बहेंगे नहीं, ये इनका सब मिले हुए हैं। आप ये महापौर साहब कब्जा नहीं होता। आपने नदी को बाहर छोड़ दी, नदी में बाउंड्री हो गई है। नदी के अंदर ही बाउंड्री सामने दी थी, नदी छोटी कर दी। कल आएंगे वापस ही बात है। ये जेएन से एसी बन गए, एक्सीएन बन गए, सब पैसे देते हैं वहाँ ऊपर बस और सब यहाँ बैठ जाते हैं, इधर से इधर, इधर से उधर। जी भैया क्या काफ़ी पिछले 5-7 दिनों से ये शिकायत आई रही थी कि नदी पेटे के अंदर कई लोगों ने कब्जे कर लिए है। स्मार्ट सिटी के तहत जो नदी का स्वरूप बनना चाहिए उसके अंदर आचार संहिता का लाभ उठाकर और हमारे अधिकारियों की मिली भगत से ये शब्द बिल्कुल जानबूझ के वापर 10-10, 20-20 फीट, कहीं 5 फीट, कहीं 10 फीट, 15 फीट दीवार को आगे बढ़ा दिए, नदी को छोटी कर दी गई है। ये काम निंदनीय है। मैं प्रयास करूँगा, आज महापौर साहब से बात करूँगा, कलेक्टर साहब से बात करूँगा और आरओ संबंधित अधिकारी आए हैं, उनको ये कहा कि भाई जहाँ नदी का पुराने वर्षों पहले जो नदी को चिन्हित की गई है वहीं पर ये बाउंड्री वाल बने। और उनसे आग्रह करूँगा इस सारे मामले में जो दोषी हों, जो बाउंड्री 10-10, 20 फीट नदी छोटी की है जानबूझ के आचार संहिता का लाभ उठाकर, तो उसके खिलाफ जो दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। ये आयड़ नदी पे अतिक्रमण की समस्या बहुत पुरानी है। इस समस्या को वर्षों पहले जब उठाया था कि आयड़ नदी पे कब्जे होने लग गए और नदी को नाला का स्वरूप दे दिया, लोगों ने अवैध निर्माण कर लिए, कब्जे कर लिए, तो उसके पश्चात कलेक्टर ने एक टीम बनाई थी जिसमें तहसीलदार गिरवा, तहसीलदार यूआईटी, नगर निगम और इरिगेशन की टीम, इन्होंने चिन्हित की थी इरिगेशन की ज़मीन, आयड़ नदी की ज़मीन, और वहाँ पे मुटाम लगाए थे। तो जितना भी स्मार्ट सिटी का या नगर निगम का, यूआईटी का, इरिगेशन का कोई भी काम हो, उन मुटामों को मद्देनजर रखते हुए काम होना चाहिए, क्योंकि असली में बची कुची आयड़ नदी वही है। तो कम से कम मूल स्वरूप तो रहे। ये वेनिसर स्मार्ट, ये बीच में पानी चलना और बढ़ना अलग विषय है। नदी को नाला बना रही है स्मार्ट सिटी। इन्होंने वो ज़मीन भी आइडेंटिफाई नहीं कि भाई आयड़ की ज़मीन कितनी है, इरिगेशन की ज़मीन कितनी है, किसमें डेवलपमेंट करना है, किसमें क्या प्रोजेक्ट लेना है। जो लैंड अवेलेबल थी उसके अनुसार कर लिया, काम मोड़ देना था मोड़ दे दिया। इन्होंने यहाँ एक वी शेप दे दिया जिसके कारण आयड़ नदी 25 फीट छोटी हो गई। अवैध निर्माण था उसको नहीं हटाया, ऐसा ही अतिक्रमण था उसको नहीं हटाया, और पूरा टर्न दे दिया। अब समझा रहे हैं यहाँ गार्डन बना रहे हैं। अब जो पहले जो हो चुके मकान बन चुके हैं तो क्या कार्रवाई होगी? ऐसा सर, इस आयड़ नदी के पेटे में जो पूला की कच्ची बस्ती है, अलीपुरा की कच्ची बस्ती है, जो बन चुके हैं उनको भी नोटिस दिया जा चुका था पहले। हर उनको उनको दूसरी जगह शिफ्ट करने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि पूला कच्ची बस्ती और अलीपुरा में कई पट्टे इसलिए नहीं मिले थे कि वो इरिगेशन की लैंड पे, जब इरिगेशन की ज़मीन पे मकान बना लिए, उनको शिफ्ट करने की सरकार की योजना चल रही है। तो दूसरी तरफ सरकार की योजना स्मार्ट सिटी ऐसी है जिसमें कब्जे करने के लिए और ज़मीनें छोड़ रहे हैं। जो पक्के जो बन गए हैं, पक्के जो काम हो गए गिराने पड़ेंगे, वो तो नदी में ऐसा है। उसमें एक प्रकरण है हाई कोर्ट में चल रहा है पूला का, जिसमें उनको हटा। सवाल ये है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यालय भी
जिस किसी का कार्यालय, जिस किसी का मकान अगर नदी पेटा इरिगेशन में आ रहा है, पहली बात तो मुझे जो जानकारी है ना, वो नदी पेटा में नहीं है। नदी पेटा में होता तो पट्टा नहीं दिया जा सकता। आप सुनो, आप और मालूम कर लेना कि वो जो लैंड है ना, वो किसके खाते में बोल रही है। अगर नगर निगम के खाते बोल रही है तो नदी पेटा नहीं है, अगर सिंचाई विभाग के खाते में बोल रही है तो नदी पेटा है। ठीक है। शिवम कार बाजार, उदयपुर का सबसे भरोसेमंद कार बाजार, जहां आपको मिलेगी उचित दर में बेस्ट कार्स। हमारे यहां पर सर्टिफाइड यूज्ड कार्स फाइनेंस सुविधा के साथ उपलब्ध है। आपके बजट में मिलेगी शोरूम जैसी कार। शिवम कार बाजार के साथ खरीदिए कार और शिवनारायण रेबारी के यहाँ एक बार जरूर पधारे। उदयपुर शिवम कार बाजार, RK चौराहे, शुभागपुरा रोड, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9829410722 9610012221।